पाकिस्तान में जब मंदिर डिस्ट्रॉय होते हैं, क्या वो खबर आप लोग नहीं देखते? ऐसी खबर मैंने नहीं कभी देखी। बहरहाल वो दिखाते ही नहीं है, फेसबुक दिखाते ही बिल्कुल नहीं दिखाते वो हमें। इंडिया का नाम सुनते ही हुसनैन, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? खौफ आता है। हल्का सा कोई भी काम होता है तो वो आगे से हमारे ऊपर बम गिरा देते हैं। आगे से पाकिस्तानी भी इतने अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं कि अभी तक कुछ कहा नहीं है, वरना फतह कर लेना था। उन्होंने कौन सा बम गिराया है हम पे? गिराया नहीं है, गिरा सकते हैं। अच्छा, गिराए जाने का डर है। हम बॉर्डर के साथ रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम जोदर। आज हम पाकिस्तान के बच्चों से जानेंगे कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं, और इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज उनके दिमाग में क्या आती है। तो आइए पाकिस्तान के बच्चों से जानते हैं इंडिया के बारे में। क्या नाम है आपका? सजावल। सजावल, क्या करते हो? मैं टिश्यू सेल करता हूँ। टिश्यू सेल करते हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया के बारे में सुना है कभी? बहुत बारी सुना है। इंसान ना इधर आके अपने अपने रवैये बदल गए। हम ये हैं। बनाया तो सबको अल्लाह ताला ने है ना। अच्छा। पर इंसान कहते हैं हम इंडिया हैं, हम हिंदू हैं, हम ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, ये सब कुछ नहीं है। अच्छा। पर उनको ये नहीं पता हम उम्मत किसकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। पर इंसान है, कहते हैं हम ये जट हैं, हम गुज्जर हैं, ये चीज़ सब कुछ नहीं है। भरोसा होना चाहिए अल्लाह ताला पे। इंसान कुछ नहीं है इधर। ये जो इंसान जंग जुग करते हैं ये कुछ नहीं है। ये अल्लाह की मर्जी बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या लगता है इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कैसा मुल्क है? सही है, बस वो ये जो लड़ाई करते हैं ये छोड़ दे करें, ये सही नहीं होती है। कौन करता है लड़ाई? इंडिया वाले करते हैं ज़्यादातर। पर वो समझते हैं हमें पाकिस्तान को हरा देंगे, वो भी हमारा बन जाएगा। अच्छा। पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बातें किसने सिखाई, कहाँ से सुनी आपने? ये ज़हन के साथ। जहन के साथ? जहन में कहीं ना कहीं देखी होंगी तो जहन में आई होंगी ना। ये शुरू से घर वालों से सुनता हूँ, ऐसे कहते हैं इसलिए। अच्छा, मतलब घर वाले कहते हैं कि इंडिया हमसे जंग करता है, इंडिया हम पर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान को अपना बनाना चाहता है, ये घर वाले कहते हैं? जी। ठीक है, तो आपने कभी घर वालों से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहता है, या इंडिया ऐसा क्यों करेगा, जबकि वो खुद एक बहुत बड़ा मुल्क है? वो चाहते हैं, वो बहुत बड़ा मुल्क है, वो भी कहते हैं ये भी इधर भी सारे हिंदू आ जाएं। अच्छा। इसलिए लाहौर ये जो हमारा पाकिस्तान हिंदू आने नहीं देता है। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं? बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए? जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने। मामा ने सिखाया है? आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं। अगर हम यहाँ के हिंदुओं पर जोर ज़बरदस्ती करेंगे, उनका मज़हब जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ भी फिर ऐसा किया जाएगा ना? किया जाएगा, ज़रूर किया जाएगा। हम वो उनके बदला लेंगे, वो उधर से उनका बदला लेंगे। ये बदले की बातें इतने से छोटे से दिमाग में आ गई? आगे किसने सिखाया कि बदला लेना है? बदला लेना होता है, पर ये लोग नहीं समझते हैं। ये लोग समझते हैं हम हिंदू हैं, ये कुछ नहीं है। उनको ये नहीं पता बनाया किसने हुआ है। ये लोग कहते हैं हमें हमें तो जिसने बनाया है, हमें तो जिसने बनाया खुदा की ज़ात ने, वो तो कहता है कि सब्र करो, माफ़ करो। उन्होंने तो बदला लेने का हुक्म दिया ही नहीं है। आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, इतनी इस्लाम और सुन्नत की बातें कर रहे हो, तो हमारे तो मजहब में बदले का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा अल्लाह भी कहता है 3 बारी पहले छोड़ो। हाँ। जब जो बंदा चौथी बारी करे फिर उसको बताओ बदला लेने का तरीका। हाँ। नहीं, उन्हें क्या, उसको जवाब दो। जवाब ना दो, जब अगले ईंट उठाएंगे हमें पत्थर उठाना पड़ेगा ना। फिर अगले ने इतनी ईंट उठानी है, हमने पत्थर उठाना है फिर। अच्छा, मुझे बताओ, पढ़ने का दिल नहीं करता? बंदा नहीं पढ़ सकता है। घर का खर्चा उसने उठाना, बिल किराया सब कुछ उठाना, वो नहीं पढ़ सकता। कब से काम कर रहे हो टिश्यू बेचने का? 4-5 साल हो गए। और आगे भी यही प्लान है, यही करना है? पढ़ाई का कोई प्लान नहीं है? घर का खर्चा नहीं चलता। मैं काम सीख रहा हूँ, कंप्यूटर लैपटॉप सॉफ्टवेयर का। अच्छा, इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे, और वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। और अभी ये क्या नाम है, मैच की बात हुई है, कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं आना। तो क्यों नहीं आना, क्यों ऐसे मतलब कि नफरत
फैला रहे हैं। ये हमारे ये मैच हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, इनको चाहिए कि ये आएँ यहाँ पे खेल के जाएँ आपस में, मतलब कि जो भी होगा सब लोग मिलेंगे ताकि फिर हमारा अगला वर्ल्ड कप है हम भी जाएंगे। अच्छा, आपको भी लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। इंडिया जो है हमारा हमसाया मुल्क है और हमें उनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए, मतलब कि उनके दोस्तों उनको लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। जब वो इधर हमें मिल के रहना चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे दोनों आपस में फ्रेंड है लेकिन दोनों के अलग नजरियात हैं। इनका कहना है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और इनका कहना है कि इंडिया हमारी ब्रदर कंट्री है। अच्छा, आपको ये किसने आपके माइंड में ये बात रजिस्टर करवाई है? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको किसने बताया और किसने सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मतलब कि नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब कि फिर भाग जाता है, पूरा मतलब कि मुकाबला भी नहीं करता, वो है ही बुज़दिल है, वो बहुत बड़ा आपको लगता है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है? उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है, हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। आप क्या कहेंगे अपने इस दोस्त के बात के जवाब में? कहना चाहूँगा मैं इसकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बट मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि वो हमारे साथ हमसाया मुल्क है और हमें मिल के रहना चाहिए, बट लेकिन इनकी बात भी ठीक है बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो आपने अभी की कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी हिंदू माइनॉरिटीज रहती हैं, आप मुझे बताएं क्या उन पे जुल्म नहीं होता? क्या उनको उनके राइट्स मिलते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल उनको सब मिलता है, कोई जुल्म नहीं होता। वहाँ पे वो हमारी मस्जिद वगैरह भी तोड़ते हैं, सब हर मुसलमान पर। कश्मीर में भी जुल्म करते हैं। भाई, यहाँ पे भी मंदिर तोड़े जाते हैं। यहाँ पर कितने हिंदू लड़कियां ऐसी हैं सिंध में जिन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। आपको ये बात नहीं पता? कि आपको ये नहीं पढ़ाया जाता? कि आपको ये नहीं बताया गया? नहीं, ये झूठ है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं कहना चाहूँगा लेकिन इनकी बात से मैं एग्री नहीं करता बिल्कुल। एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन नहीं, हम इस मुसलमान होने के नाते हम लोग एक दूसरे के साथ हम, हाँ जी, हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत ही ऐसी की है कि हम हर किसी से एक जैसा अच्छे तरीके से पेश आएँ। तो बस यही मैं कहना कि हम आप यूथ हैं, हमारे मुल्क और कौम का सरमाया है। अगर आप लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी होगी तो फिर दोनों मुल्कों के दरमियान पॉजिटिविटी कैसे पैदा होगी? हम कहते हैं कि हमारे साथ ठीक है, सही रहे, कोऑपरेट करें हमारे साथ, मतलब कि भाई बन के रहे, हमारा हमसाया मुल्क बन के रहे, लेकिन वो नहीं करते। उन्होंने क्या किया? किया क्या उन्होंने बहुत कुछ किया है। कुछ बता दें, एक दो चीजें बता। बुज़दिली हमेशा हमारे मतलब के जो हो रहा है आपके सामने ही है। हो रहा है, कश्मीर हमारा है, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? इंडिया कश्मीर पे जुल्म खत्म कर दे। अच्छा, कश्मीर में जुल्म जो हो रहा है वो आप लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है वो आपको नजर नहीं आ रही? वो हमारा है कश्मीर। जब हमारे कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, ये बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। वहाँ के लोग जो है मुसलमान, वो अपने मजहब को नहीं कर सकते खुल के एंजॉय, वो मतलब अपनी। अच्छा, मेरी बात सुने, हमारा हमसाया मुल्क चाइना भी है जिसको हम अपना दोस्त मुल्क कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। वहाँ पे मुसलमान रहते हैं? जी जी, रहते हैं। वहाँ पे मुसलमानों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, क्या उन पर जुल्म नहीं होता? उनके खिलाफ आप लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? उनके खिलाफ आप लोगों को क्यों नहीं बताया जाता? उनके खिलाफ आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों? क्योंकि चाइना आपको CPEC के लिए पैसे दे रहा है, आपके प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, इसलिए? नहीं, जिधर भी होगा हम आवाज उठाएंगे, जो भी मुसलमानों पे जो गलत हो रहा है हम उसके लिए बात। जो गलत है वो गलत है, जो गलत नहीं। इंडिया की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया सही है या चाइना गलत है। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जो चीज़ गलत है उसको गलत कहें और जो सही है उसको सही कहें। बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक है। आप मैं एग्री करूंगा कि हम, हमारी जो तरबियत है वो ये नहीं हमें कहती कि हम एक, अगर वो हिंदू हैं तो हम उनसे गलत करें, अगर वो हमारे साथ ठीक रहेंगे तो हम भी बिल्कुल उनके साथ ठीक रहेंगे। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने हमारी चलती चलाती ट्रेड इंडिया के साथ बंद कर दी है। वो ट्रेड बंद होने की वजह से कितना लॉस हो रहा है, क्या आपको अंदाजा है कि सब्जियों के रेट कितने बढ़ गए हैं? कपड़े के रेट, जो कपड़ा तजारत करके इंडिया से आता था, उनके रेट्स कितने बढ़ गए हैं? बिल्कुल ये गलत किया है। अगर इसमें हमारा फायदा था, पाकिस्तान का फायदा था, मतलब कि दोनों मुल्कों का फायदा था, तो ये नहीं करना चाहिए था। आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया से ट्रेड कर रही है सिवाय पाकिस्तान के। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर मतलब कि सही था, फायदा था दोनों मुल्कों का, तो करना चाहिए था। पाकिस्तान में जब मंदिर डिस्ट्रॉय होते हैं, क्या वो खबर आप लोग नहीं देखते? नहीं, ऐसी खबर मैंने नहीं कभी देखी। बहरहाल वो दिखाते ही नहीं है, फेसबुक दिखाते ही बिल्कुल नहीं दिखाते वो हमें। अपना मीडिया तो नहीं। लोग आगे आ जाएं, आगे आ जाएं आप लोग जी। आप, मैं पहला सवाल ये आपसे करना चाहूंगी कि आपके दिमाग में इंडिया को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ख्यालात है? दुश्मन है हमारे। आप भी इंडिया को दुश्मन समझते हैं? बेशक ऐसी है। देखें, कश्मीर खुद चाहता है, कश्मीर के लोग खुद चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिले हैं। कश्मीरियों ने ये कहा?
बिल्कुल ऐसे ही कश्मीरी देखें, जुल्म तो कोई भी नहीं चाहता, पाकिस्तान ये चाह रहा है कि वो अपने साथ मिले। आपको पता है कि जो पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर है, पाकिस्तान उसको अपना 5वां सूबा बनाना चाहता है, लेकिन कश्मीरी पाकिस्तान का 5वां सूबा नहीं